अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम मुना, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इट्स सो नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। या सेम हियर। काफी सारी गैप। पुरानी चीजें जो हैं, आ रही हैं। हाँ हाँ, काफी गैप पड़ गया हमारी कम्युनिकेशन में। ये हाँ, बताओ ऑलमोस्ट। कि यस, ऑलमोस्ट हाउ लॉन्ग, लाइक 1.5 साल दुबई चली गई हो? या या सो हाउ इज यस इट इन दुबई? या इट्स नॉट दैट डिफरेंट, बट ऑफ कोर्स आपका अपना मुल्क नहीं होता ना, तो आपको थोड़ा बहुत अजीब लगता है। यहाँ की छोटी छोटी चीजें, जैसे रास्ते समझ नहीं आते, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ नहीं आता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ऑफ कोर्स जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाम पता होने चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। कोई अगर आपको मिल जाए जो आपको गाइड करे तो बहुत अच्छी बात। लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई नहीं मिलता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तुम्हें तो कोई मिला भी नहीं गाइड करना? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली अ न्यू एक्सपीरियंस। हिम्मत थी वैसे वाकई, ये टुक अ वेरी बिग स्टेप। एंड नॉट ओनली या अलोन, तुमने अपनी तीन जो तुम्हारे बच्चे हैं, किटन्स हैं, कैट्स हैं, उनको भी तुम साथ ले गए? हाँ, थोड़ा मुश्किल था उनको साथ लेके आना, बट पहले मैं चाहती थी कि मैं खुद आऊं। मैं हम्म। खुद आके थोड़ा फिगर आउट करूं यहाँ पर चीजें किस तरह से हैं, एंड व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल कंडीशन कि मैं अपनी कैट्स को बुला पाऊं। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हैं, या आप मतलब अकेले मूव नहीं करना चाहते हैं, तो यू नीड टू डू योर होमवर्क सो वेल। हम्म। चाहे दुबई हो चाहे कोई भी कंट्री हो, आपको अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए। अगर करेक्ट। आप फैमिली के साथ एक साथ मूव कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं पहले हम अलग मूव करें, अकेले मूव करो, फिगर आउट करो। क्योंकि अकेले मूव करने का नुकसान नहीं होता, ज्यादा फायदा ये होता है कि आप अकेले ही सफर करते हैं। अगर आपको लगता है कि चीजें सेट नहीं हो पाएंगी, तो आप अपनी फैमिली को बुलाने का हैसल नहीं करते। ओके, ऐसा करते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ द लिसनर्स, ठीक है? आई एम श्योर ऐसे कई लोग हैं, कई लोग हैं जो बाहर निकलने के मौके ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, ठीक है? एंड दुबई हैज इट्स ओन चार्म। टू बी ऑनेस्ट, आई नो अ कपल ऑफ यंग किड्स इवन, जो अभी ग्रेजुएट करेक्ट। हुए हैं या अभी भी स्टूडेंट्स हैं, बट दे हैव दिस विजन, ड्रीम कि मैं ग्रेजुएशन या जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, आई विल मूव टू दुबई। करेक्ट। तो गिव या a step wise, like system जो they can follow, या just to enlighten people कि वैसे ये करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या हुआ? अगर तुम किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, विजिट के या जॉब नहीं के? नहीं, एज अ जॉब, लुकिंग फॉर अ जॉब, देखो हाउ जॉब टू के हाउ टू लिए इवन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब इन दुबई? मैं तो सबसे पहले एम्फोसाइज ये करूंगी कि दुबई में अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो ये नीड टू बी एटलीस्ट ग्रेजुएशन करना होना चाहिए। ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। हम मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बीबीए ऑनर्स कर रहे होते हैं, कर रहे हैं, अभी इन द मिडिल हैं, एंड दे जस्ट वांट टू फ्लाई टू दुबई, के वहां पर आ जाते हैं, उनको बहुत अट्रैक्शन लगता है। नो डाउट दुबई बहुत अट्रैक्शन क्रिएट करता है ऑन सोशल मीडिया। बट जब आप एक एक्चुअली उसका पार्ट बनते हैं ना, आप अंदर घुसते हैं, फिर आपको पता लगता है कि ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा अच्छा नजर आता है, लेकिन जब आप एक्चुअली घुसते हैं तो आपको पता लगता है कि लाइफ बहुत नॉर्मल है और उतनी ही स्ट्रगलिंग है जितनी कि आपके अपने मुल्क में। तो सबसे पहले मैं सबको, जो भी तुम्हारे सुनने वाले हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि अपनी एटलीस्ट एक डिग्री जरूर पूरी करें। डिग्री पूरी करने से आपको यहाँ पर बेहतर जॉब की चांसेस ज्यादा है। फॉर अच्छा, अगर एग्जाम्पल, अगर आप डिग्री पूरी। एक सवाल है मेरे लिए, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते फॉर सम फैमिली रीजन, फॉर सम फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनके लिए फिर क्या ऑप्शंस होंगे अगर वो पढ़े लिखे नहीं हो? कांट दे मूव टू दुबई? देखो, मूव तो कर सकते हैं और उनको वीजा भी मिल जाता है, लेबर कार्ड भी मिल जाता है। लेकिन क्योंकि डिग्री नहीं होती ना, तो वो प्रमोशन उनकी नहीं हो पाती है। उनको अच्छी रेजिग्नेशन के ऊपर प्रमोशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों के लिए या तो रियल एस्टेट में एजेंट्स बनते हैं बच्चे ऐसे। लेकिन फिर वो एजेंट्स एजेंट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रगल होती है, और ज्यादातर कंपनीज कमीशन बेस्ड सैलरीज प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं। बेसिक सैलरी प्रोवाइड नहीं करती। आप एक सोचो कि एक लड़का जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, उसका इंटर सर्टिफिकेट है, वो डिग्री नहीं कहलाती। ठीक है, हम्म। वो लेकर वो यहाँ पर आया है, और उसको कमीशन बेस्ड जॉब मिल रही है कि मंथली उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसने एक सेल करनी ही करनी है लाजमी। और अगर यहाँ पर दो तरह की सेल होती है, जैसे पाकिस्तान में हर जगह होती है,
कि अगर ऑफ प्लान है, यानी कि अंडर का एक एक प्लान बनाया हुआ है और 2 साल के बाद बिल्डिंग बनेगी, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्लान। और एक पूरी बिल्डिंग रेडी है और उसके अंदर आपने रेंट पे चढ़ाना है या बेचना है, दैट इज अ रेडी प्रॉपर्टी। ठीक है। तो रेडी प्रॉपर्टी अगर रेंट पे चढ़ेगा तो उसमें उसको पैसे बहुत कम मिलते हैं। हाँ, अगर रेडी प्रॉपर्टी वो सेल कर पाएगा तो। अब एक तुम खुद मुझे बताओ, एक लड़का अभी नया नया आया है, ठीक है, और उसको दुबई की मार्केट के बारे में नहीं पता, लोकेशंस के बारे में नहीं पता, कौन सी लोकेशन पे क्या चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं ये नहीं पता, और उसको ये ऑफर किया जाता है कि हम आपको कमीशन देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 5% कमीशन या 2% कमीशन देंगे और आप सेल करो। कैसे करेगा वो? दैट्स टफ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क। प्लस इसके साथ उसको खुद, उस बच्चे को या उस लड़के को खुद अपनी अकोमोडेशन भी देखनी है, अपना प्रेजेंटेशन भी देखनी है, उसे अच्छा भी दिखना है, और उसके अपना खाना भी देखना है। मेडिकल अगर खुदा ना खास्ता बीमारी आ गई तो दैट्स दुबई में जो है वो मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है और अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव। ये दो चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। आप फूड पे कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं कर लेते हैं। तो मैं तो यही एम्फोसिस करूंगी कि जो लोग भी अगर सुनते हैं, किसी को समझ में आती है, तो एटलीस्ट अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करें, कम से कम ग्रेजुएशन जरूर करें, एक डिग्री ले लें। डिग्री लेने के बाद आप उसको अटेस्ट करवाते हैं, उसके दो तीन चार लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में आपको कंप्लीट करके फिर आनी होती है। तो टफ। आपको अच्छी जॉब के चांसेस थोड़े बेहतर हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि अब जैसे जो बच्चे नहीं हैं ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट हैं, लेट्स कंपेयर द सैलरी पैकेजेस। इज देयर अ मिनिमम जो हर एक एक्सपेक्ट कर सकता है, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, टू स्टार्ट? या इज देयर अ बिग गैप देयर आल्सो, और कितना अंदाजन? नो, आई डोंट थिंक सो, देयर इज नो बिग गैप। अगर एक लड़का जो अंडर ग्रेजुएट है और जो ग्रेजुएट है दोनों आते हैं और दोनों को जॉब मिलती है, तो यहाँ पर जो एवरेज अच्छी सैलरी मानी जाती है दैट इज 2500 दरहम्स। 2500 दरहम्स अच्छी सैलरी मानी जाती है, जिसमें आप अपना अकोमोडेशन निकाल लेते हैं। अकेला बंदा, मतलब नॉट विद फैमिली, ठीक है, अपना अकोमोडेशन निकाल लेते हैं। लड़के स्पेशली, लड़कियों के लिए अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पर। हम्म। और अपना फूड निकाल लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अपना निकाल लेते हैं। और कोशिश करें कि जब आप लोग आए तो अपनी बेसिक दवाएं साथ लेकर आए। बेसिक दवाइयाँ साथ लेकर आए। वहाँ पे लाइक, मेडिकल वाला कवर्ड नहीं हाँ, होता जॉब्स में? जॉब्स में कवर हो रहा है, लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक क्या करेंगे? अल्लाह ना करे अगर आप, क्योंकि यहाँ पर वेदर चेंज होता है, ठीक है, आप पाकिस्तान के वेदर से यहाँ आते हैं, यहाँ का वेदर थोड़ा सा एक्सट्रीम है। थोड़ी एक्सट्रीम सर्दी है, थोड़ी एक्सट्रीम गर्मी है। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है, जैसे मैं आई थी नवंबर में, तो नवंबर एंड था, दिसंबर यानी कि सर्दियां थी। तो जब मौसम चेंज हुआ तो मैं एवरी मंथ बीमार पड़ी। आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, नोबडी गाइडेड मी, नोबडी टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट इट, सो आई डिडंट। मैंने बस अपनी अकल लड़ाई थी कि अपनी बेसिक मेडिसिन में साथ ले गई थी। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मुझे तो वहाँ फार्मेसी नहीं पता, मुझे वहाँ मेडिकल्स का कुछ नहीं पता, मुझे हॉस्पिटल्स नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी? और हम्म। कोई है नहीं जो लेके जाएगा। हम्म। तो बेसिक दवाएं अपनी जरूर रखें। और या बेसिक सैलरी पैकेज दोनों के लिए अगर जॉब मिल जाती है तो 2500 इज, ये मैं आपको बता रही हूँ 2 साल पहले। अभी जो है ना रेंट्स थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन लड़कों के लिए स्पेशली रेंट कम होते हैं, लड़कियों के लिए थोड़े ज्यादा होते अच्छा फिर ये बताओ कि चलो वहां पे पहुंच गए, अकोमोडेशन ऑप्शंस क्या होते हैं? या जाने से पहले ढूंढने पड़ते हैं अकोमोडेशन ऑप्शंस, या वहां पहुंच के कोई है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दैट कैन हेल्प? हैं। देखो, आप जो है ना गूगल कर सकते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है डूबिजल, बहुत एप्लीकेशन भी है उसका, डूबिजल का, बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। आप उस पर जाके सर्च करें तो आप पहले से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एजेंट्स ही होते हैं, जो कि केयर या केयर टेकर्स कह लोग, अपनी प्रॉपर्टीज के, वो रूम्स रखते हैं, रखते हैं हम्म। रेंट के ऊपर, ठीक है। आपको देखना है मिनिमम रेंट, और मिनिमम रेंट वो भी अच्छी जगह पर। मैं प्लेसेस के बारे में भी तुम्हें बताऊंगी कि कौन सी प्लेसेस बेहतर है। लेकिन हाँ, आप आने से पहले अपनी अकोमोडेशन के ऊपर, यानी कि टेम्परेरी अकोमोडेशन के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ होटल अपार्टमेंट मिलते हैं, जब आप गूगल करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मिल जाएंगी, ठीक है। एंड दे आर रिलायबल या ऑप्शन? ऐसा नहीं नहीं, होता आपको कोई रिस्क आपको वगैरह तो नहीं होता? क्योंकि लड़कियां भी ट्रैवल करती हैं, इट्स नॉट ओनली मैन वी शुड कंसिडर ना, लड़कियां भी होती हैं ऐसी। तो हाउ आई नो। सिक्योर इज इट टू टेक दैट स्टेप फॉर वुमेन, फॉर फीमेल्स? तो दुबई में ना पाकिस्तान के मुकाबले में
70% या मैं समझूंगी 80-90% सिक्योरिटी है फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज। 80-90% सिक्योरिटी है फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज बोथ। ओके। कोई भी आपको कुछ ऐसी बात नहीं कह सकता या ऐसे नहीं देख सकता, देख भी नहीं सकता कोई यहाँ पर आपको। यहाँ काफी सेफ एनवायरनमेंट है, स्पेशली दुबई में, शारजा में बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। क्योंकि शारजा में मैं भी रही हूँ, दुबई में मैं रही हूँ, मुझे पता है। इसके अलावा अजमान और दूसरे एमिरेट्स का मुझे इतना तजुर्बा है नहीं, दूसरे एमिरेट्स में इतना कोई हैपनिंग भी नहीं होता। बिकॉज ज्यादातर वहां पर रेजिडेंशियल यानी कि विलास हैं बड़े बड़े से। और वहां पर इतना आप जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो खैर हर जगह पर है, लेकिन ज्यादा आपको दुबई में मिलेंगी। और उसके बाद मेरे ख्याल से शारजा में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई ऐसे एरियाज हैं दैट हम्म। आर नो गो जोन्स के, वहाँ खतरा ज्यादा होता है, ऐसी भी बातें कि केयरफुल रहना है ज्यादा? जैसे देखो कराची से हो ना, हम लोग तो कराची से हैं। तो अब ये मुझे होता है कि यार स्नैचिंग वगैरह ये सब जो है, इस तरह के रिस्क तो नहीं होते फिर दुबई वगैरह में? मैचिंग रिस्क नहीं होता यहाँ पर, आपको कोई छिड़ भी नहीं सकता, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, यहाँ पर बहुत वो है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आप फौरन पुलिस को बुला सकते हैं। पुलिस खवातीन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है यहाँ पर, हाँ। सरप्राइजिंगली। हम्म। और उनके कहने के ऊपर एक्शन फौरन लिया जाता है, फौरन पुलिस आती है। चाहे कोई घरेलू मामला हो, चाहे कोई कैसा भी मामला हो, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और जो भी कल्प्रिट होता है उसको मतलब बहुत कम टाइम में यहाँ पर जस्टिस सर्व हो जाता है। तो इट्स सेफ, आप अगर अकेले भी आना चाहें तो आ सकते हैं। ओके चलो फिर ठीक है। जो जॉब ढूंढने का फिर तरीका समझाओ थोड़ा सा, लाइक ऑनलाइन देख लें, लिंक्डइन पे देख लें, या वहां पहले एक विजिट करें, पहले पैसे जमा करके, जस्ट कम एज अ विजिटर्स वीजा, लुक फॉर जॉब योरसेल्फ, क्या तरीका है? आपको ज्यादातर लोग कहते हैं कि ना आप यहाँ पर आएं और सीवीज और कंपनीज में ना बस जाना शुरू कर दें और विजिट करें और बस सीवी भेजना शुरू कर दें। ऐसा मुझे नहीं लगता इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज इस तरीके से यू नेवर नो इफ द कंपनी इज ओपन फॉर एनी वेकेंसी और नो। हो सकता है कि वो आपकी आपके पास उसके पास ओपनिंग ही ना हो, आपका चक्कर जाया हो जाए। धूप में आप काले भी हो रहे हैं, आप परेशान भी हो रहे हैं, सूख भी रहे हैं, आपका सोचिए खाना मैं। पीना भी नहीं हो रहा। हम्म। बेस्ट मुझे ये लगता है कि आप मैंने जो किया था, जिससे मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी मिला, वो है कि आप नौकरी गल्फ पे जाएं, गल्फ टैलेंट पे जाएं, इंडीड पे जाएं, बैथ पे जाएं। ये चार पोडियम जो हैं, चार प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको ना आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप आपके पास जो भी आप घर बैठ के ना 100, 200, 300 आप सीरीज भेजें, अपना अच्छा कवर लेटर बनाएं। जैसे ही आप आते हैं तो आपको दुबई एयरपोर्ट पे एक सिम दे दी जाती है, टेम्परेरी सिम। वो आपके पास टेम्परेरी होती है, आपको उसको देना ही पड़ता है 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, ताकि फिर आप अपनी सिम लें, वो कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। हम्म। लेकिन आपके पास सिम आ गई, आप अपना सॉफ्ट कॉपी रखो सीवी का, सीवी को अपडेट करो, उसमें अपने लिंक्डइन का लिंक डालो, लिंक्डइन की प्रोफाइल अपडेट रखो, उसमें अपना यूएई का वो नंबर डालो कि और आप किस एमिरेट्स में रहते हैं वो डालो, अपने विजिट वीजा की वैलिडिटी एक्सपिरेशन डालो, पासपोर्ट की एक्सपिरेशन डालो। दैट्स दीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि हम एक्चुअली पाकिस्तान में सीवी में नहीं डालते हैं। कोई भी सीवी में अपनी वीजा एक्सपिरेशन, पासपोर्ट एक्सपिरेशन नहीं डालता। बहुत अपना सारे फिर। रिजाइडिंग कंट्री, रिजाइडिंग सिटी जो है हम लोग बहुत कम डालते हैं, बिकॉज सबको पता होता है कि हम कराची में तो कराची में रह रहे होंगे। तो हम्म। वी डोंट मेंशन इट, बट हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। आपकी सीवी जो है उसको एक कहते हैं, एक एक यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, मैं भूल रही हूँ उसका नाम। वो मतलब आपके सीवी में ना कोई भी जार्गन्स ना हो, बहुत ज्यादा आपकी सीवी में बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, मतलब ग्राफिकल ना हो। ट्राई टू हैव इट रिटन। तो वो एक सिस्टम होता है, जिसका नाम मैं भूल रही हूँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस सिस्टम से बहुत सारे लोग 200-300 सीवीज एक कंपनी में आते हैं, तो उससे गुजारते हैं। और उससे जितनी एक्यूरेसी, मतलब जितनी हायर होगा ना, 90% 80% वो कैच कर लेगा वो सॉफ्टवेयर। तो आपकी सीवी को रीड किया जाता है। अगर आपकी सीवी में पिक्चर्स होंगी, आपकी सीवी में ग्राफिक्स होगा, आपकी सीवी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ड्राइंग्स बनी हुई होंगी, तो वो सॉफ्टवेयर कैच नहीं करता, वो टेक्स्ट ही कैच करेगा। तो ट्राई टू कीप योर सीवी सिंपल। एंड उसमें जो है ना अपनी मैंने जो इतना सीखा ना, तो मुझे ये पता लगा कि आपको अपनी सीवी में जो आप एक्चुअली एम्फसाइज करना चाहते हो उसको टॉप पे रखो। लाइक जैसे कि अगर आपको लगता है आपकी स्किल्ड बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी स्किल को टॉप पे रखो। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद फिर आप अपना सीवी का एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन लास्ट में रख दो। हमेशा आप लेटेस्ट को फर्स्ट रखो।
अगर आप चाहते हो कि आपकी एजुकेशन बहुत माइंड ब्लोइंग है तो आप अपनी एजुकेशन को फर्स्ट रखो। यू गेटिंग माई पॉइंट ना? आई गेट इट। इस तरीके से आप, हाँ, इस तरीके से जब आप यहाँ पर आएंगे तो बेटर बेटर ये है कि अपनी अकोमोडेशन पे बैठकर, बेस्ट टिप ऑफ एडवाइस ये है कि अपना लैपटॉप आप अरेंज करके लेकर आओ। लैपटॉप जरूर लेकर, कहीं पे भी अकोमोडेशन आपको मिलेगी वहां वाईफाई फ्री होता है। ठीक है, आप अपना लैपटॉप लेकर आओ, उसके ऊपर अपने सीवी को अपडेट करो और अच्छा कवर लेटर बनाओ, और अपना इन 3 4 जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया ना, उससे सीवीज आप अपनी सर्कुलेट करना शुरू कर दो। तो अब एक दिन में आप कितनी कंपनीज को विजिट कर सकते हैं? 8 10 12। लेकिन हम्म। आप घर बैठकर उतने ही टाइम में 100 200 सीवीज अपनी भेज सकते हैं, हम्म। अपनी मर्जी की। और मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग को जो भी जो है ना, जो पोजीशन आपको चाहिए ना उसी पोजीशन के लिए अप्लाई करो। ऐसा नहीं करो कि एचआर का बंदा है तो अकाउंट्स के लिए भी अप्लाई कर रहा है, साइंस का बंदा है तो वो एडमिन के लिए भी अप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं करो। जो फील्ड चाहिए ना उसी फील्ड को सिलेक्ट करो, अपनी एक सैलरी की रेंज बनाओ, जैसे कि 6,000 या 7,000 इतनी बनाओ, क्योंकि निगोशिएशन के टाइम पर ये हाफ हो जाता है। और सीवीज देना शुरू करो। मैं एडवाइस ये करूंगी जैसे मैंने किया था, जैसे मैं मूव होने से पहले 3 4 महीने पहले मैंने अपनी सीवीज कराची से ही सर्कुलेट करना शुरू कर दी, जस्ट टू सी द रिस्पॉन्स, कि मेरे लिए कोई मार्जिन भी है दुबई में कि नहीं है। हम्म। तो रिस्पॉन्स आया और फिर मैंने उन कंपनीज को सर्च किया, मुझे बड़ी अच्छी कंपनी से रिस्पॉन्स आया, तो मुझे लगा कि ओके, मैं एफर्ट कर सकती हूँ। अगर आप ब्लाइंड ब्लाइंड फोल्ड होकर आएंगे ना यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप उसके बाद अप्लाई करना शुरू करेंगे, दैट्स स्टूपिड। बेहतर ये है कि आप पहले से अप्लाई करना शुरू करो, ताकि यू हैव अ गुड आइडिया कि आप जो है आपकी वर्थ है कि नहीं है यहाँ। और अगर है तो कितनी सैलरी ऑफर हो रही है, क्या आप उसमें काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। शुरू में तो सैलरी बहुत कम ऑफर होती है ना, लेकिन जब एक दफा आपको जॉब मिल जाती है ना, तो उसके बाद यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट लगते हैं, बोनस मिलता है, डिपेंड करता है कि हाउ डेडिकेटेड डिवोटेड यू आर। हम्म। दैट्स इंटरेस्टिंग। इजी नहीं है वैसे बिल्कुल हम्म। भी। इट साउंड्स लाइक अ वेरी लेंदी प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट्स कंज्यूमिंग। अच्छा मेरे चलो। ख्याल से हम्म। बोल रही थी कुछ। मेरे ख्याल से जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि इट्स इजी, व्हाई? बिकॉज आपको सिर्फ एक अकोमोडेशन देखनी है, और उसको देखकर आप सेट करके आप दुबई आते हैं। जहन में रखो कि आपने बस लगातार आपने अपनी सीवी लैपटॉप से भेजनी है, यू डोंट हैव टू गो फिजिकली देयर। और जब इंटरव्यू की ईमेल आए तब आप उसको कॉल करो, ट्राई टू फिगर आउट कि ये स्कैम तो नहीं है। स्कैमर्स भी पता लग जाएंगे आप लोगों को। और उसके बाद आप सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड जॉब्स पे जाओ जहां से आपको एक्चुअली इंटरव्यू की कॉल आया है। उससे एक तो आप अपना ट्रांसपोर्टेशन बचाएंगे, अपनी एफर्ट बचाएंगे, अपना मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर सीवी सर्कुलेट करने में लगाएंगे। सीवी हम्म। सर्कुलेट करते वक्त आपको एमरेट्स को देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस भी अकोमोडेशन में आप रह रहे हो, दैट इज अ टेम्पररी। जब आपको जॉब मिल जाए आप इस अकोमोडेशन से मूव करें, जॉब जहां मिली है उस एरिया में जाएं, उससे हम्म। आपका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। दैट्स तो ट्रू। मेरे ख्याल से जो लोग पहले बताते हैं ना कि इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। हम्म। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा प्लान होकर होमवर्क करके अपना चलना चाहिए। अगर आपको सोचते हो कि मुझे अप्रैल में मूव होना है, तो अभी से तैयारी शुरू करो, फाइनेंसेस देखो और अप्लाई करना शुरू कर दो। इफ यू आर अप्लाइंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप नहीं जाते हो इंटरव्यू के लिए, दैट्स ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई इतना लकी है कि उसको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, ठीक है, मतलब कॉल से मतलब उसको ईमेल आ गई कि आपका 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, तो आप उसको रिप्लाई बैक करें कि थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, आई एम रियली thrilled to be a part of it. Can we schedule an online interview since I'm not there available physically in UAE? तो कंपनीज इसको भी कंसिडर करती हैं कि उसने हमें रिस्पॉन्स किया, ही इज विलिंग। कुछ अच्छी कंपनीज आपको वर्क वीजा भी दे देती है। तो मेरे ख्याल से इट्स इजी इफ यू रियली कंपोज योर माइंड एंड रियली डू योर होमवर्क। ओके चलो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। अब ये बताओ, फैमिली वाला बंदा होता है तो उसके लिए क्या होगा? मतलब चैलेंजेस भी बताओ और अप्रोच भी बताओ। ठीक है, पहुंच तो वो गया, जॉब मिल गई, अकोमोडेशन वो किस तरह की लेगा फिर? इज इट लाइक शेयर्ड अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, या खुद आपकी सैलरी में से आपको ही पे करना होता है?
फिर फैमिली को कैसे भेजेंगे पैसे, लाइक इतनी बचत हो जाएगी? इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है सवाल तुम्हारा। लेकिन देखो, अगर फैमिली, जैसे कि हमारी एक कोलीग हैं, वो अपनी फैमिली के साथ मूव है, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया, हस्बैंड वाइफ एंड देन उनकी 1 साल की बच्ची। ठीक है। तो जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी पूरा होमवर्क करके उन्होंने होटल अपार्टमेंट लिया। दैट वाज मे बी इन शारजा, आई एम नॉट श्योर, बट उसने मैनेज किया। तो अगर फैमिली मूव होनी है तो आपके पास फाइनेंसेस थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए। आपके पास कम से कम यहाँ पर क्योंकि एयरपोर्ट पे आपसे शायद लोग मांग लें 5,000, कि 5,000 दरहम आप लेकर आए, शो मनी करें, दैट इज कॉल्ड अ शो मनी, just to they want to make sure that you can handle yourself for the entire visit period, 2 months का है या 1 month का है। कभी वो पूछते हैं, कभी नहीं पूछते। जैसे मुझसे पूछा था तो मैंने कहा जी मेरे पास है, तो उन्होंने, मैंने कहा मैं दिखाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं। कोई पैसे आपसे मांगता नहीं है कि दे दो मुझे, कोई छीनता नहीं है, लेकिन यस यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ मनी फॉर वन पर्सन। अब फैमिली की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर अकोमोडेशन, अगर आप शो अपार्टमेंट्स लेते हैं तो आपको पर मंथ 1,500 2,000 में मिल जाती है। दिरहम्स। दैट इज अ चीपर दरहम्स, ठीक है, फॉर 1 मंथ। अच्छा, अब आप उसको बोलो नहीं मुझे 15 डेज के लिए चाहिए, तो आपके एयरबीएनबी ऑप्शन मौजूद है, पर डे हम्म। वाला। ठीक हम्म। है। अब फैमिली वाला बंदा है तो वो सोचेगा यार मैं 1 वीक के लिए फीफी, 1 वीक के लिए जो है ना, मैं ऐसा करता हूँ कि एयरप्लेन भी करता हूँ, 1 वीक में मैं वहां पर आकर देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, और फिर मैं उस दूसरी जगह पे मूव हो जाऊंगा। हम्म। अब अगर एयरप्लेन पे लेते हैं, आपने 1 वीक की कमिटमेंट की है और आपका 1 वीक पूरा हो गया, और आपको जो है वो नहीं मिल रही है, सॉरी, शी इज देयर। अटेंशन सीकिंग, हाँ। अगर आपको जो है अकोमोडेशन नहीं मिल रही है और आपका 1 वीक पूरा हो गया एयरबीएनबी पर, तो आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं सेम सेम प्लेस के लिए। दैट्स, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत। आपको यू जस्ट नीड टू हैव योर होमवर्क। सही है, सही ठीक है। है। हम्म। ये हो गया। अब सैलरीज कितनी होनी चाहिए? देखो, अगर कोई हस्बैंड वाइफ आता है, बच्चा आता है, तो हस्बैंड को भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब कोई भी एक पार्टनर जो है वो होम वर्क फ्रॉम होम कर सकता है। सही है। अच्छा, तो तो अगर जैसे हस्बैंड और वाइफ आते हैं, तो क्या वाइफ के लिए भी अलग से वर्क परमिट वाला प्रोसेस करके लेके जाना होता है, या वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन इसीलिए है कि वो परमिट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? और किस तरह का देखो, वर्क फ्रॉम नहीं, होम, लाइक जॉब्स इन दुबई बट यू वर्क फ्रॉम होम, किस तरह की? मतलब देखो, इसमें ये होता है कि जैसे आपका ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स हों ऑलरेडी, ठीक है, आप पाकिस्तान से काम कर रहे हो, वो कंटिन्यू कर लो, ठीक है। अगर दोनों के पास कोई जॉब नहीं है तो फिर आपके पास थोड़े पैसे होने चाहिए, कम से कम 5 से 7 हजार दरहम, ताकि आप अपना मैनेज कर सको महीना, और इस बीच में आप अपने लिए जॉब ढूंढ सको। अगर बच्चे हैं तो किसी भी एक पार्टनर को साथ घर पे रहना पड़ेगा, बिकॉज डे केयर सेंटर अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस सूरत में भी आप इन्हीं चारों प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको जॉब, यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अगर आप स्किल्ड हो, यू नो योर वर्क, थोड़ा एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको जॉब मिल जाती है। एक तो ये चीज कि आप दोनों पार्टनर को काम करना पड़ेगा। दूसरे पार्टनर जो है, जो भी ज्यादा स्किल्ड है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप बाहर जॉब ढूंढें। मतलब यहाँ के बिजनेस वे में, दुबई में आप जॉब ढूंढें। दुबई में एक इलाका है बिजनेस वे, दैट इज लाइक वेरी वेरी गुड एरिया जॉब हंटिंग के लिए। हम्म। लेकिन अगर आप उस एरिया में जाके करेंगे तो आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप इन्हीं चार प्लेटफॉर्म्स पर आप जॉब ढूंढते हैं और सैलरी को फोकस रखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अक्लमंदी है। क्योंकि जैसे ही आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आप उस एरिया में मूव कर जाओ। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स तो ये इंटरेस्टिंग। करवाने से जैसे कि सैलरीज की, मतलब क्या अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है नहीं करती है, डिपेंड करता है जॉब के ऊपर, डेजिग्नेशन के ऊपर। अगर आपकी लोअर मैनेजमेंट जॉब है तो ऑफ कोर्स आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, बहुत ज्यादा कंपनीज यहाँ पर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। वो आपको सैलरी में, सैलरी का ब्रेकडाउन ऐसे दे देती है कि आपको वो होम अलाउंस के नाम पर कुछ अमाउंट देते हैं।
लेकिन कंप्लीट अमाउंट नहीं देते। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के नाम पर कुछ अमाउंट देते हैं, कंप्लीट नहीं देते। हम्म। जो बैलेंस अमाउंट होता है ना, ये आपको अपनी सैलरी से पे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पर आ जाता है फैमिली वालों के लिए। मेरी हम्म तो एडवाइस यही होगी कि पहले आप अकेले आओ, खुद को सेट करो, और फिर अपनी फैमिली को बुलाओ, ताकि जैसे मैंने किया था। हम्म मेरी तो खैरियत हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आई, पहले मैं शेयर्ड क्या कहते हैं, अकोमोडेशन में थी। वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक सेमी पार्टीशन लिया। उसके बाद उस बीच में मैं सारी वर्किंग करती रही बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि बिल्लियों को लाना वो भी पाकिस्तान से, इट्स नॉट इजी। फॉर द फर्स्ट टाइमर इट्स व्हाट वाज रियली डिफिकल्ट, वेरी टायरिंग, और कोई गाइडेंस नहीं मिलती। तो जब मुझे यकीन हो गया कि बच्चे आने वाले हैं, तो फिर मैंने ये रूम लिया। इस हम्म। रूम में फिर मेरे पास एक वॉशरूम है रूम में, तो हमें एक फ्लैट के अंदर एक रूम मिल गया रेंट पर। ओके ओके, दैट्स तो वेरी सबसे गुड। पहले आप खुद आओ, सेट हो, फिर अपनी फैमिली को लेकर आओ। हम्म। अच्छा, वो जो 4 प्लेटफॉर्म्स है ना दैट यू मेंशन ट्वाइस, के इस पे जॉब्स मिल जाती हैं, इस पे अप्लाई करें, वो मुझे लिंक भेज देना। आई विल पुट द लिंक इन अवर डिस्क्रिप्शन बिलो, ताकि ठीक है, दोज लिसनिंग हु कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। तो जाके विजिट करें, अप्लाई भेज दूँ। करें जॉब के लिए। और हम्म। अब ये करते हैं कि दिस पॉडकास्ट इज कमिंग टू एन एंड, सो वी विल टॉक अबाउट द सोशल लाइफ इन दुबई इन द नेक्स्ट वन। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है। ओके। Okay, so let's लाइक या call it a day here. It was nice having you on the show today. चलो, have a nice time. लॉन्ग टाइम। Yeah, after a long time. चले, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।